नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस बिल्कुल नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज, जबकि भारत जैसे विशाल देश के पांच विशाल, जिसमें उत्तर प्रदेश विशालतम है, उस पे चुनाव का समापन हो गया है, परिणामों की घोषणा हो चुकी है और 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विशालतम बहुमत के साथ सरकार बना रही है। ऐसे में इन चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं? 2024 के जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वार्षिक परीक्षा की तरह होगा, उसके लिए ये क्या सवाल और जवाब छोड़ जाते हैं। इसी पर थोड़ी चर्चा, और थोड़ी चर्चा महंत योगीनाथ के बढ़ते राष्ट्रीय कद पर, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते वैश्विक कद की चर्चा। ये चुनाव परिणाम बहुत कुछ कहते हैं। कम से कम इस एपिसोड में मुझे किसी इंटरव्यू करने की जरूरत नहीं है। 25 सालों की पत्रकारिता के सफर में मैंने इतना तजुर्बा तो हासिल ही किया है कि मैं 2024 के बारे में कुछ कह सकूं। हमारे प्रिय मित्र और जिनको मीडिया ने इलेक्शन जीनियस का दर्जा दे दिया है, प्रशांत किशोर ने भी कुछ भविष्यवाणी करी है। उन्होंने कहा है कि राज्यों के चुनाव को राष्ट्रीय स्तर के चुनाव के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जी, प्रशांत किशोर जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन जब राज्य उत्तर प्रदेश जैसा हो, और तब, जिसे आज से नहीं, जब ये संयुक्त प्रांत होता था 1947 के बाद, और पंडित गोविंद वल्लभ पंत इसके प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तब से इसे राष्ट्रीय सत्ता का द्वार कहा जाता है। जब उस प्रदेश के चुनाव की बात हो तो उसको राष्ट्रीय स्तर के चुनावों से जोड़ना, नहीं जोड़ना, ये एक बेवकूफी होगी। प्रशांत किशोर के ज्ञान पर, उनके चुनावी गणित के ज्ञान पर मुझे कोई संदेह नहीं है। उनके कुछ चुनाव परिणाम, कुछ सेफोलॉजी की कैलकुलेशन सही साबित हुई है। अब वो तुक्का लगा है या वो वाकई जो मीडिया ने उन्हें दर्जा दिया हुआ है इलेक्शन जीनियस का, वो उसके हकदार हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं भी कोई मैथमेटिक्स का, कैलकुलस का और सेट थ्योरी का विद्यार्थी या स्कॉलर नहीं हूं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, और हाल ही में मैंने लगातार 2 बार रूसी सरकार की सबसे प्रतिष्ठित चयन परीक्षा में, जो 6 महीने तक जिसकी परीक्षा होती है, 2020 और 2021 में लगातार मास्टर्स और डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए, जो मेरा मूल विषय है पत्रकारिता, उससे हटकर अर्थ साइंसेज में मैंने सफलता हासिल की है, जिसमें थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है। और जो मैंने तजुर्बा हासिल किया है, उसके बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये पहला प्रेडिक्शन है किसी भी पत्रकार का। मैंने 2017 और 2019 और 2014 में भी प्रेडिक्शंस किए थे, और इस बार भी मैंने कहा था कि सीटें कम होंगी, लेकिन बीजेपी 250 के आसपास जाके अपनी सीटें हासिल करेगी। लेकिन एक जगह जो सभी गलत हुए हैं वो ये कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, उसने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी है। राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस आने वाले 2 दशकों तक के लिए गायब हो चुकी है।
ये कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता हैं, जो उनकी पार्टी के मुखिया हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, उनको इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि लगातार पिछले 20-25 सालों से कांग्रेस हाशिए पर क्यों चली गई है। खैर, बहस का मुद्दा ये नहीं है। बहस का मुद्दा है एक और। जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन किया है, उसने ये बताया है कि अखिलेश यादव अभी भी भविष्य के एक नेता, सफल नेता बन सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह प्रदेश में द्विध्रुवीय व्यवस्था हुई है, वो भी बहुत कुछ कहती है। और इन सब के तमाम सारे जातीय गठबंधनों के बाद भी, तमाम सारे जातीय समीकरणों के बाद भी, तमाम सारी सोशल इंजीनियरिंग के बाद भी महाराज जी योगी श्री आदित्यनाथ जी का प्रचंड जीत हासिल करना 2024 के चुनाव परिणामों के लिए रास्ता साफ करने जैसा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई दौरे किए, अमित शाह जी ने भी कई दौरे किए, पार्टी के अन्य नेताओं ने, जेपी नड्डा ने और तमाम सारे नेताओं ने कई दौरे उत्तर प्रदेश के किए इन चुनावों में, और जनता को ये विश्वास दिलाने में सफल रहे कि प्रदेश को अस्थाई सरकार तो चाहिए ही, देश को भी अभी 20 सालों तक सत्ता में कोई छेड़खानी पसंद नहीं होगी अगर देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है, एक आर्थिक, सामरिक और राजनैतिक महाशक्ति बनाना है। आज देखिए विश्व में क्या हो रहा है। ऐसे में भारत को स्थिर सरकार की जरूरत है, प्रचंड बहुमत वाले सरकार की जरूरत है। और योगी श्री आदित्यनाथ की ये जीत सिर्फ योगी श्री आदित्यनाथ की जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की जीत है, और इन सबसे ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीत है, जो आज और कल 2 दिन अपने गृह प्रदेश गुजरात में विजय का अपना समारोह मनाने गए हुए हैं। स्थिर सरकार किसी भी गणतंत्र की, किसी भी लोकतंत्र की एक खूबी होता है। हमने वो दौर भी देखा जब 1990 से लेकर 1999 के 10 सालों के बीच 10 प्रधानमंत्री हुए। ऐसे लगा देश अस्थिरता और कोalition पॉलिटिक्स के उस दौर में चला गया है जहां से इसका निकलना नामुमकिन है। लेकिन ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है। श्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार सरकार बनाते हैं, पहली 2 बार अल्पमत की और आखिर में बहुसंख्यक सरकार बहुमत के साथ बनाते हैं, और वहां से ये स्थिरता आनी शुरू हुई। उस स्थिरता का स्वाद कांग्रेस ने भी चखा। लगातार 2 बार 2004 से 2008 तक सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और उस स्थिरता को कहीं तिगुणित और पंचगुणित तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया। प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में और 2019 में सरकार बनाई। प्रदेश में भी ये पहला ऐसा उदाहरण है जब भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी ने लगातार 2 बार जीत का स्वाद चखा हो। ऐसे में अब समस्त प्रदेश वासियों को, और खासकर उन स्थानों को जहां पर तमाम सारे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनमें द्रुत गति से तेजी आएगी, और आगामी 2 सालों में ये प्रोजेक्ट सारे, चाहे वो 35,000 करोड़ के हों, चाहे वो 50,000 करोड़ के हों, ये पूरे हो जाएंगे। ऐसी ही इच्छा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की और मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ की है कि इन सब में
जहां से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है, जिस धार्मिक शहर से अयोध्या, वहां के कामों में भी, चाहे वो मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे वो 84 कोस और 14 कोस और पंचकोस के अंदर त्रिस्तरीय अयोध्या का निर्माण करना हो, चाहे वहाँ हाईवेज का चौड़ीकरण करना हो, चाहे शहर को एक सांस्कृतिक और शैक्षिक राजधानी बनाना हो, धार्मिक राजधानी बनाना हो, चाहे वो गुप्तार घाट से श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक वाटर स्पोर्ट्स का सरयू नदी पर एक माध्यम बनाना हो, चाहे वो बाराबंकी के सूकर क्षेत्र से बलिया में जहां सरयू गंगा में सबमर्ज होती हैं वहां तक जल मार्ग की स्थापना हो, चाहे 250-51 मीटर की भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़कर बनाना हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय श्री राम हवाई अड्डा हो, चाहे वहां पर सांस्कृतिक दूतावासों की जो परिकल्पना, जिसके लिए जमीनों का किसानों से अधिग्रहण किया गया हो, वो हो, ये तमाम सारे काम अब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ेंगे और आने वाले 2 सालों में वो पूरे हो जाएंगे। अयोध्या का एक नया स्वरूप सबके सामने आएगा, ना सिर्फ अयोध्या का बल्कि पूरे प्रदेश का एक श्रेष्ठ प्रदेश। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को बनाया है, उसी तरह मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इसीलिए जनता ने उनको चुना है और समस्त पार्टियों को चाहिए कि इस अभियान में अगर प्रदेश की प्रगति देखनी है तो उनको सबको मिलकर, सभी पक्ष और विपक्ष की पार्टियों को साथ आकर काम करना चाहिए और योगी श्री आदित्यनाथ के हाथ को मजबूत करना चाहिए, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। आने वाले कुछ समय में कई दौरे होंगे शीर्ष नेताओं के, ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि प्रदेश के कई जगहों पर, क्योंकि इस सरकार की ये विशेषता है कि जो भी कार्य हाथ में लिया जाता है उसे द्रुत गति से तेज पूरा किया जाता है। पूरे पूरे देश में इस समय निर्माण कार्य की एक आंधी चल रही है, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह। और इसके लिए पूरा देश आज से 5 साल बाद इस सरकार का, प्रदेश सरकार का और अन्य प्रदेशों की सरकार का, जहां पर काम चल रहा है केंद्र सरकार के सहयोग से, आभारी होगा। और ऐसे में मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि 2024 का आभास अभी से हो गया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक बार फिर थंपिंग मेजॉरिटी से बनने जा रहे हैं। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आगे मैं फिर ये आपसे जुड़ूं, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।